हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वी ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डी बाई टी ग्राफ एंड वेलोसिटी बाई टाइम ग्राफ. सो टुडे वी विल डिस्कस how to verify equation of motion graphically by using v by t graph when objects follow a uniformly accelerated motion. So here I am again repeating some basic facts about that. First basic fact is what? देखो बेटा, ये ग्राफ आपको पता है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को क्या लिए? टाइम. वाई एक्सिस को क्या लेंगे हम? वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ क्या होगा? दिस स्ट्रेट लाइन. ये पहले भी बता चुके हैं, सबको बताने की जरूरत नहीं है. अब सपोज कर लो ये क्या है? पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए बी सी. अब मैं सपोज कर लो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ये टाइम t1, ये टाइम t2. यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2. क्योंकि एक्स एक्सिस को टाइम लिए हैं, वाई एक्सिस को क्या लिए हैं? वेलोसिटी. देखो बेटा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. वी ऑल नो दैट स्लोप ऑफ अ लाइन इन v बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स व्हाट? एक्सेलरेशन. v बाई टी में स्लोप, और स्लोप क्या होता है हमेशा? tan थीटा. स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? tan थीटा. और पहले बता चुके हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस. तो tan थीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे बेटा? मेक राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जो मेरा ये लाइन है वहाँ से क्या करेंगे हम? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स पे और वाई पे. और कहीं से भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी. ए बी डी, तो यहाँ से स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी. तो बी डी बाई ए डी. और बी डी क्या है? देखो तो यहाँ पे बी डी, यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है? वी टू, ये वी वन. तो ये कितना हो जाएगा? वी टू माइनस वी वन. तो ये हो गया v2 माइनस वी वन. ए डी कितना होगा? ए डी क्या हो जाएगा? एफ ई. देखो यहाँ से यहाँ क्या है? t2, यहाँ से यहाँ क्या है? t1. तो t2 माइनस टी वन. तो ये डिस्टेंस आ गया. तो t2 माइनस टी वन. और वी ऑल नो दैट वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. सो एकदम याद रहना चाहिए कि स्लोप ऑफ ए लाइन इन v बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन. स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो लाइन मेरा है वहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल, और वहाँ से हम tan थीटा फाइंड कर लेंगे. और वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. ये सब पहले ही बता चुके हैं, जस्ट आप रिवाइज करा रहे हैं आपको. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वी नो दैट एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन v बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. चलो देखो यहाँ पे ये भी बता चुके हैं ग्राफ आपको. जब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में है. तो मान लो यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा v बाई टी ग्राफ में उसका. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल. सबको पता है. तो हमेशा वेलोसिटी क्या आएगा? सेम, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस भी वही अमाउंट में है और टाइम भी वही अमाउंट में है. तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस डी बाई टी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. जैसा नो, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम. तो हमेशा स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम. तो बेटा देखो, ये हमेशा इसमें यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? सेम. ये v1, मान लो स्पीड यही इसका जा रहा है. यहाँ पे दो टाइम इंटरवल ले लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर लाइन t1 t2. तो बताओ एरिया कवर्ड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वही ना एरिया कवर्ड करेगा. सो एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ए बी इंटू बी सी. तो ए बी कितना है बेटा? देखो तो ए बी यहाँ से यहाँ क्या है? t2, यहाँ से यहाँ क्या है? t1. तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी और सी डी. t2 माइनस टी वन. t2 माइनस टी वन इंटू बी सी कितना है? बी सी देखो यहाँ पे ये v1, ये मान लो ये ऑरिजिन है, तो ये v1. तो टाइम इंटू भी, डिस्टेंस इसका क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. तो देखो यहाँ पे क्या है? ये स्पीड और ये क्या है? टाइम. तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस या और डिस्प्लेसमेंट. सो हमेशा याद रखिए कि एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन v बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड स्लोप ऑफ अ लाइन इन v बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन. सो बाय यूजिंग दिस फैक्ट अब हम क्या वेरीफाई करेंगे? हाउ टू वेरीफाई अ इक्वेशन ऑफ मोशन. तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? वेरीफाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ पे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. a क्या है? एक्सेलरेशन. t क्या है? टाइम. t क्या है पे? टाइम. तो ग्राफ हम वही लेंगे जो v बाई टी लेते हैं, यही ग्राफ लेंगे. यस और नो? जैसे आप लिए ना v1 v2 t1 t2, तो वही ग्राफ को यहाँ ड्रॉ कर लो. हम ड्रॉ कर लिए. देखिए
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स को क्या लिए टी, वाई को क्या लिए भी। अब लेकिन देखो यहाँ पे जब वाई एक्सिस को भी लिए हैं तो वेलोसिटी मेरे यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एक फाइनल वेलोसिटी भी, एक इनिशियल वेलोसिटी यू, दो ही वेलोसिटी है। तो हम V1 V2 V3 V4 ये सब क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। जो मेरा जरूरी है हम उसी चीज़ को लेंगे वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस को क्या लिए हम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक v और एक u। v मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा देखो ये पॉइंट हम ले लिए, देखो ये तो लाइन है मेरा ए बी। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन को ए बी, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ओरिजिन से ए बी, तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से ड्रॉ किए हैं बेटा देखो ए बी। अब इसको ले लेते हैं u, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं v। अच्छा अब एक्स एक्सिस को क्या लेते हैं, टाइम। तो टाइम कितना है बेटा यहाँ पे मेरा, केवल ओनली 1 t है। तो हम एक ही टी लेंगे, ज़्यादा लेने की क्या जरूरत है, T1 T2 T3 लेने का कोई नेसेसरी नहीं है। तो एक ही टाइम दिया है तो एक ही टाइम बेटा टी ले लिए। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। और सेकंड काम क्या होता है बेटा कि हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, मेक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो लिख भी दिया है स्टार मार्क, फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये मेरा थीटा हो गया। अब हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इन V/T ग्राफ। तो स्लोप हमेशा क्या होता है, tan थीटा। स्लोप हमेशा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आया आपको, बोले थे ना कि फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर जब भी आपको स्लोप फाइंड करना है, व्हेन वी हैव टू फाइंड अ स्लोप इन V/T ग्राफ, तो फर्स्ट यूज क्या है बेटा, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, tan थीटा। सब चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो क्लिप में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है बेटा, देखो तो ये परपेंडिकुलर है, CD/AD, CD/AD। अब CD का डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है v, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, देखो तो ये u। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v माइनस यू। देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये v माइनस यू। लिख दिया CD इक्वल टू v माइनस यू। AD क्या हो जाएगा, OE के इक्वल, ये दोनों सेम है। तो OE कितना है बेटा, t। ये तो जीरो है, यहाँ से यहाँ क्या है t, तो केवल t लिख दिया। अच्छा अब हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन इन ए बी इन V/T ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ए लाइन V/T ग्राफ ऑलवेज क्या देता है, एक्सेलरेशन। देखो यहाँ बेटा, अब हम यहाँ ये इसके जगह पे, इस लाइन के जगह पे, इस लाइन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। बिकॉज वी नो दैट, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी इन V/T ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन। तो इस लाइन के जगह पे हम क्या लिख लिए, एक्सेलरेशन। और इधर क्या मेरा है, V-U/T। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, V-U/1 क्या हो जाएगा, V-U। इधर मल्टीप्लाई करो A × T, AT माइनस यू है तो उधर भेज दो, तो V इक्वल टू क्या होगा, U + AT। वेरीफाइड, क्वाइट सिंपल। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। V इक्वल टू U + AT, ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। नाउ अब सेकंड चीज वेरीफाई करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू UT + ½ AT²। देखो हम पहले बता दे रहे हैं, S इक्वल टू UT + ½। दो चीज में ब्रेक है, एक UT है, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये अलग से दूसरा पार्ट है बेटा ½ AT², है ना। ग्राफिकली इन V/T ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो यहाँ पे सब चीज़ पता है आपको, U पहले बता चुके, इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन अभी पढ़ चुके, T टाइम, S क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। लिख चुके हैं बेटा, S क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। ग्राफ हम सेम ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो अब सीधी सी बात होती है यहाँ पे हम स्लोप वाला ये फॉर्मूला ये यूज नहीं करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो डिस्टेंस वाला फैक्ट क्या है मेरा, we know that area covered by an object in V/T graph always gives distance। यस तो इस ग्राफ में अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस इक्वल टू वेरीफाई करना है, डिस्टेंस इक्वल टू समथिंग वेरीफाई करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो वही चीज़ यूज करते हैं बेटा। देखो ग्राफ मेरा सेम है, वही सेम ग्राफ ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस पे टाइम, यहाँ वेलोसिटी क्या ले लिए, U V, क्या है कि जितना मेरा दिया हुआ वही वेलोसिटी यूज करेंगे, V1 V2 नहीं लेंगे क्योंकि U भी दिया हुआ है। चलिए वही सेम चीज़ ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मेक राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम सेम ग्राफ है। आप देख लीजिए, मैचिंग कर लीजिए, ये ग्राफ सेम है, ठीक है। बट हमको यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है, डिस्टेंस। हमको क्या वेरीफाई करना है, S। देखो S वेरीफाई करना है, S इक्वल टू UT + ½ AT²। तो हम S वाला फैक्ट लेंगे। S वाला फैक्ट क्या है, डिस्टेंस वाला, एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ लिखो बेटा, लिखिए। तो एरिया कवर्ड क्या होगा इसका, देखो यही ना एरिया होगा, ऑब्जेक्ट यही एरिया कवर्ड करेगा टोटल। तो देखो यहाँ लिख दे, एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACEO। ये ट्रेपेजियम है ACEO।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख दिए ACO, एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑब्जेक्ट कितना कवर करेगा, दिस मच, तो दिस मच एरिया क्या बन रहा है आपका, ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACEO। अच्छा, अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ये पूरे ट्रेपेजियम को देखो, ये दिस रेक्टेंगल प्लस दिस ट्रायंगल, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि ये जो मेरा वेरीफाई करना है ये हमको दो पार्ट में वेरीफाई करना है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। इसीलिए हम ट्रेपेजियम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो एरिया में डिवाइड कर दिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को क्या लिख दिए हम, ये ट्रेपेजियम को एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो मेरा अलग अलग वेरीफाई होगा। यस, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AD इंटू D लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है इसका AD, हाइट कितना है CD, हाइट कितना है परपेंडिकुलर है CD। अब चलो AD कितना है आपका, AD किस, AD OE के इक्वल है, AD OE के इक्वल, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस क्या हुआ T, तो लिख दे बेटा T इंटू DE AO के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, जो भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑरिजिन से, तो ये कितना हो गया मेरा, यहाँ से देखो ये पॉइंट कितना है, ये U, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस क्या हुआ U, तो लिख दिया बेटा T इंटू U प्लस हाफ AD कितना है, अभी जस्ट लिखिए AD T इंटू CD, अब ये CD कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ क्या है V, यहाँ से यहाँ U, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, ये वाला डिस्टेंस CD, ये हो जाएगा देखो V माइनस U, हो गया ना। ये देखो यहाँ से यहाँ क्या है V, यहाँ से यहाँ क्या है U, तो ये वाला चीज़ कितना हो गया V माइनस U, तो लिख दिए V माइनस U। अब देखो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं V इक्वल टू U प्लस AT, वेरीफाई कर चुके हैं ना, तो जिस चीज़ को हम वेरीफाई कर चुके उसको हम यूज भी कर सकते हैं, तो U इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो V माइनस U इक्वल टू कितना हो गया AT, तो यहाँ पे V माइनस U की जगह हम क्या लिख सकते हैं AT, तो बेटा इसको यहाँ के वैल्यू पुट कर दो, हो गया। तो देखो ये क्या हो गया UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U की जगह क्या लिख देंगे हम AT, क्योंकि वेरीफाई कर चुके हो यहाँ से AT, तो कितना हो जाएगा AT इंटू T AT स्क्वायर, तो UT प्लस AT स्क्वायर आ गया हमारा अलग अलग। अब समझ में आया क्यों ट्रेपेजियम को दो पार्ट में हम ब्रेक किए थे, क्योंकि हमको ये दो पार्ट में वेरीफाई करना था, एक UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, अब देखो LHS क्या है, एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं कि एरिया कवर्ड बाय एन, देखो यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन V/T ग्राफ ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है S, डिस्टेंस का सिंबल क्या लिए हैं हम S, तो देखो ये एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट LHS के जगह पे हम इस लाइन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं S लिख दिए, इस लाइन के जगह पे S, और RHS मेरा क्या है ये वाला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेरीफाइड। यस, आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड। यस, नाउ दिस इज योर होमवर्क, verify third equation of motion V square is equal to U square plus 2AS, ग्राफिकली सेम ग्राफ का यूज करना है V/T में, यस ना, एंड ऑल्सो रीड द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ NCERT रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा NCERT से, हाउ टू वेरीफाई इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।